भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु लोक से प्रस्थान और बहेलिये द्वारा उन्हें तीर लगने की घटना महाभारत के मौसल पर्व मौसल लीला से संबंधित है। ये घटना द्वारका के नष्ट होने और यदुवंश के विनाश के बाद घटित होती है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अधर्म के अंत के लिए अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यदुवंश में अहंकार, दुर्व्यवहार और कलह बढ़ने लगी। एक दिन ऋषियों के साथ हुई एक घटना के कारण यदुवंश के विनाश का श्राप लगा। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और अन्य यदुवंशी युवकों ने एक मजाक में ऋषियों को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने सांब को स्त्री के रूप में तैयार कर ऋषियों से पूछा कि उनके गर्भ में क्या है। ऋषियों ने इसे अपमान समझकर श्राप दिया कि उनके गर्भ से एक मूसल गदा जैसा हथियार उत्पन्न होगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। उसी श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो गए। द्वारका समुद्र में समा गई। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण ने महसूस किया कि उनका कार्य समाप्त हो गया है। वह वन में ध्यानमग्न होकर विश्राम कर रहे थे। एक बहेलिया जिसका नाम जरा था शिकार के लिए वन में आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पद पैर को हिरण का मुख समझा और उन पर तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा। बहेलिया जब पास आया और अपनी गलती समझी तो उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि यह सब पूर्व निर्धारित है। बहेलिया जरा को पिछले जन्म में अंगद का पुनर्जन्म बताया जाता है। अंगद ने अपने पिछले जन्म में श्रीराम की सहायता करते हुए बाली के वध के बाद श्राप लिया था कि वह श्री कृष्ण के अंत का कारण बनेगा। तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और वैकुंठ धाम चले गए। ये घटना उनके धरती पर मानव रूप में किए गए कार्यों की पूर्णता का प्रतीक है। यदुवंश का विनाश, यदुवंश के अंत का कारण उनके अहंकार और अधर्म की वृद्धि थी। धर्म की स्थापना, श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और उनका स्वधाम गमन इस कार्य की समाप्ति को दर्शाता है। ये घटना हमें सिखाती है कि सब कुछ एक चक्र के अनुसार चलता है और हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भोगना पड़ता है। ये कहानी श्री कृष्ण के चरित्र की दिव्यता और उनके धैर्य, करुणा और क्षमा के गुणों को दर्शाती है।